अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कुछ लोगों की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ लोगों को शिकवा रहता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? दुआ में वो कौन सी रुकावटें हैं जो मौजूद हों तो फिर अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है? उन रुकावटों का मैं तज़किरा करता हूँ ताकि हम जब दुआ करें तो वो रुकावटें हटा लें, ताकि हमारी भी दुआ अल्लाह की जनाब में कबूल हो जाए। सबसे पहली रुकावट जो दुआ के अदम कबूलियत का बायस बनती है वो ये है कि इंसान रिज़्क़ हलाल ना खा रहा हो, रिज़्क़ हलाल ना कमा रहा हो। मशहूर ज़माना हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स है जो मुसाफिर भी है, हालांकि मुसाफिर की दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबूल होती है। चुनांचे वो मुसाफिर है और मुसाफिर भी बड़े लंबे सफ़र का है, उसके गर्द आलूद हो चुके हैं बाल भी, उसका लिबास भी, और इस कैफियत में अल्लाह को बड़ा तरस आता है जब बंदा बेदर होता है, बेघर होता है, सफ़र पर होता है और ऐसे में अल्लाह को पुकारता है तो फिर अल्लाह को बड़ा वो प्यारा लगता है और अल्लाह कबूल करता है। लेकिन ये ऐसा शख्स है, मुसाफिर भी है, और मुसाफिर बताया गया है, शारहीन लिखते हैं कि इससे मुराद है कि वो सफ़र हज पर गया हुआ है। अब अंदाज़ा कीजिए एक शख्स मुसाफिर है और तवील सफ़र और हज का सफ़र, उम्रे का सफ़र जो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है, अल्लाह बड़ा कबूल करता है, और फिर हाथ उठाता है और हाथ उठा के वो कहता है या रब्बी, यानी कमाल की गिरियाजारी के साथ अल्लाह को पुकारता है, रब्बी रब्बी कह रहा है। लेकिन अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि ये तेरा सारा मामला तो अपनी जगह है, लेकिन जो कैफियत ये है कि तुम्हारे जिस्म पर जो लिबास है वो भी हराम के पैसे से लिया गया लिबास है, और तुमने जो खाया पिया है वो भी तुमने हराम खाया पिया है, और ये जो तुम्हारी परवरिश हुई है, जिस्म की नशो नमा हुई है वो भी हराम से हुई है। फ़अन्ना युस्तजाब ला, तो फिर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? इससे समझ ही आती है कि रिज़्क़ हराम दुआ की कबूलियत में बहुत बड़ी रुकावट है। नाज़रीन इकराम, दूसरी बड़ी वजह दुआ की अदम कबूलियत की वो नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस में मौजूद है। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की दुआ कबूल फरमाता रहता है जब तक वो नाफरमानी की कोई दुआ ना करे और जब तक कता रहमी की दुआ ना करे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुआ कबूल नहीं फरमाता। मसलन किसी गुनाह की हम दुआ कर रहे हैं और हम अल्लाह से भी मदद मांग रहे हैं कि या अल्लाह तेरी नाफरमानी करनी है और इसमें तो मेरी मदद फरमा, तो ऐसी दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। कता रहमी की दुआ कबूल नहीं होती, सिला रहमी की दुआ करनी चाहिए, बल्कि सिला रहमी से तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में भी इजाफा फरमा देता है, उम्र में भी बरकत अता फरमा देता है। सिला रहमी का मतलब है कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। और यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर शख्स अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा है, रिज़्क़ तलब कर रहा है, दीनों दुनिया की भलाइयाँ मांग रहा है, दुनिया भी बेहतर मांग रहा है, आखिरत भी बेहतर मांग रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला क्या कबूल करनी, अल्लाह उनके आमाल भी कबूल नहीं फरमाता। आपको मालूम है कि हर पीर के रोज़ और जुमेरात के रोज़ हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स का ना अमल कबूल फरमाता है ना दुआ कबूल फरमाता है जो कता रहमी कर रहा है, यानी जिसने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ रखा है, नाराज़ है, वो नफ़रत करता है और वो राब्ता और ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका है। तो ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल नहीं फरमाता, अमल कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इनको अभी पीछे कर दो, इनकी फाइलें पीछे कर दो, इनका मामला पीछे कर दो, जब तक ये सुलह नहीं करते तब तक इनके मामले में कोई हमारे यहाँ से माफ़ी नहीं होगी। तो अगर हम रमज़ान गुजार रहे हैं, तरावी है, तलावत है, नवाफिल हैं और सदक़ात हैं और बेशुमार नेकियां हम कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं है और तर्के ताल्लुक़ हमने कर रखा है, कता ताल्लुक़ ही कर रखी है, तो इसका मतलब है कि ये सारी नेकियां हमारी अभी अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँच पा रही, कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँच पा रही, अल्लाह इनको नज़र रहमत से नहीं देख रहा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती जो जल्दी मचा देता है। सहाबा ने पूछा कि प्यारे पैगंबर, दुआ में जल्दी मचाने का क्या मतलब है? तो आपने वजाहत फरमाते हुए फरमाया कि एक शख्स दुआ करता है, दुआ करता है, दुआ करता है और कुछ देर बाद वो कहना शुरू कर देता है कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती। ऐसे शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती, बल्कि आदमी का काम यह है कि वो दुआ करता रहे, अल्लाह पे छोड़ दे कि या अल्लाह ये मेरे हक में कबूल होना कब बेहतर है ये तू बेहतर जानता है। मेरा काम है दुआ करना, मेरा काम है दस्ते सवाल दराज करना, आजिज़ाना फ़कीराना तेरे सामने सर रख देना, हाथ फैला देना। अब मैं सवाली हूँ, तू जब चाहे इन हाथों में खैरात डाल दे, कबूलियत डाल दे। इस कैफियत में जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है।